तो इस क्वेश्चन में 3 बॉल्स हैं ऑफ मास m, ये वाली बॉल और ये बॉल, और ये तीनों बॉल्स 3 लाइट रॉड्स को अटैच्ड है. सो फर्स्ट रॉड इज दिस of length L, this of length L and this is also of length L. और ये तीनों रॉड्स का एंड पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट पिवटेड है, ठीक है. और ये एंगल थीटा भी दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ force exerted by middle rod on the ball connected to it and the angle made by this force vector with the middle rod immediately after the frame is released. क्योंकि ये सिस्टम, ये तीनों लाइट रॉड्स इस पॉइंट के अबाउट पिवटेड हैं, तो जैसे ही मैं इस सिस्टम को रिलीज करूँगा तो ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर जाएगा, पिवटिंग पॉइंट के अबाउट, और एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगी इस सिस्टम की. सो उस एंगुलर एक्सेलरेशन को देखते कैसे कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले तो ये बॉल्स पे एक mg फोर्स लगेगा, इस बॉल पे भी एक mg फोर्स लगेगा और इस बॉल पे भी एक mg फोर्स लगेगा. तो बाकी जो फोर्सेस हैं, लाइक जो फोर्स ये रॉड इस बॉल पे एक्सर्ट करेगा, लेट्स से दैट फोर्स इज Fx एंड Fy. तो ये सब फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे और इन सब फोर्सेस का जो टॉर्क है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सपोज ये रॉड इस बॉल पे एक फोर्स लगा रहा है F, तो ये बॉल भी इस रॉड पे एक फोर्स लगाएगी F. तो जब मैं इनका मोमेंट लूंगा इस पिवटिंग पॉइंट के अबाउट तो वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल और अपोजिट होगा. सो ओनली mg forces will be contributing towards the moment. सो अब इसका मोमेंट लिखने के लिए देखते हैं इस पिवटिंग पॉइंट P के अबाउट इन फोर्सेस का मोमेंट कैसे लिखेंगे. तो सबसे पहले इस वाली बॉल को देखते हैं, ये इस वाली बॉल को. सो mg इंटू दिस डिस्टेंस. सो ये डिस्टेंस क्या है, अगर ये लेंथ L है तो ये डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हो जाएगा L साइन 90 माइनस थीटा, और इस फोर्स का, ये इस बॉल पे जो mg फोर्स लग रहा है उसका मोमेंट अबाउट पिवटिंग पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. तो इसे मैं लिख लेता हूँ माइनस mgl इंटू कॉस थीटा. अब इस वाली बॉल का देखते हैं, इस बॉल पे जो mg फोर्स लग रहा है, तो इस mg फोर्स का मोमेंट निकालने के लिए मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा. तो ये वाला डिस्टेंस होगा L साइन थीटा, और ये इस वाले mg फोर्स का मोमेंट पिवटिंग पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. सो प्लस mgl साइन थीटा. नाउ दिस बॉल, इस बॉल का मोमेंट कैलकुलेट करना अगर पिवटिंग पॉइंट के अबाउट, तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा. तो सबसे पहले देखता हूँ कि ये एंगल कितना है. सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा. सो this distance will be L cos थीटा, ठीक है. और सो इस फोर्स का जो मोमेंट है वो भी क्लॉकवाइज है, सो प्लस mg L cos थीटा. सो दिस इज द नेट टॉर्क एंड दिस विल बी इक्वल टू I अल्फा, ठीक है. ये वाला टॉर्क और ये टॉर्क कैंसिल हो जाएगा, और I क्या होगा, I बहुत इजी है, आराम से देख सकते हैं इसमें हम 3 इंटू एम एल स्क्वायर. सो
दिस बॉल हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर, और सिमिलरली बाकी दो बॉल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करूंगा इस पिवट पॉइंट के अबाउट, तो 3 ml स्क्वायर बन जाएगा। सो अब मेरे पास क्या इक्वेशन है, एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू 3 ml स्क्वायर अल्फा, फाइन। सो अल्फा will be equal to g by l sin थीटा। अब हमने क्या सपोज किया था कि इस बॉल पे जो रोड फोर्स लगाएगा उसको मैं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में सपोज कर सकता हूँ। लेट्स से वन परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज दिस fx and the other one is fy, और इस बॉल पे तीसरा एक फोर्स mg एक्ट कर रहा है। सो ये इस सिस्टम को मैं रिलीज करूंगा तो पिवट पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम की एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगी। सो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या होगी, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन एल इंटू अल्फा होगी, और किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेटवर्क तो क्लॉकवाइज था। तो इस बॉल की एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, एल अल्फा। सो इन फोर्सेस को जब मैं रिजोल्व करूंगा तो मेरी नेट एक्सेलरेशन एल अल्फा होनी चाहिए। अब देखते हैं कैसे होगा। सो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। सो दिस एंगल विल बी थीटा। सो एम जी को मैं एफ एक्स और एफ वाई के डायरेक्शन में रिजोल्व कर दूंगा। सो दिस विल बी एम जी cos theta and this will be mg sin theta। सो क्योंकि एफ वाई डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो उस डायरेक्शन में फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, तो एफ वाई हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और एम जी साइन थीटा माइनस एफ एक्स इक्वल टू मास ऑफ द बॉल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉल। सो एक्सेलरेशन क्या है, एल अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे एक 3 भी मल्टीप्लाई में था। सो एम जी साइन थीटा माइनस एफ एक्स इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाय 3। सो एफ एक्स इक्वल टू 2mg साइन थीटा बाय 3। सो नेट फोर्स क्या है, एफ एक्स स्क्वायर बाय एफ वाई स्क्वायर का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 4m स्क्वायर जी स्क्वायर बाय 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस m square g square cos square theta, which is mg I will take common. So inside under root there will be 4 by 9 sin square theta plus cos square theta। हमें क्या कैलकुलेट करना था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय द मिडल रोड ऑन द बॉल, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। और अब और क्या निकालना है, एंगल मेड बाय दिस फोर्स वेक्टर विद द मिडल रोड। सो ये वाली है हमारी मिडल रोड, इस पे इस डायरेक्शन में मैंने एफ वाई माना था और इसके परपेंडिकुलर एफ एक्स। सो मुझे टोटल फोर्स वेक्टर का एंगल निकालना है मिडल रोड के साथ। सो जो मेरा नेट फोर्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, एफ आई विल से एफ नेट इक्वल टू एफ, दिस वन इज माई एफ एक्स, सो एफ एफ एक्स एफ वाई एंड दिस इज थीटा।
You can see theta here. So tan theta equal to fx by fy. ठीक है. So fx था 2 mg sin थीटा. तो इसको मैं फाई मान लेता हूँ इस एंगल को, क्योंकि थीटा ऑलरेडी हमने दूसरा एंगल अज्यूम किया. सो लेट मी कॉल दिस एंगल फाई. So tan phi equal to 2 mg sin theta by 3 into mg by mg cos theta. So this will be equal to 2 by 3 tan theta. So tan phi equal to 2 by 3 tan theta. So phi equal to tan inverse 2 by 3 tan theta.